इस एपिसोड में हम देखते हैं कि हाओयन मिसलू को देखकर सरप्राइज हो जाता है और अब मिसलू ने उसकी कंपनी में भी काम करना शुरू कर दिया है। हाओयन मिसलू से एलन और उसकी पॉपुलर कंपनी के बारे में बात करता है और बताता है कि वो उसकी कंपनी खरीदना चाहते हैं। मिसलू डिसाइड करती है कि वो इस प्रोजेक्ट में उनकी हेल्प करेगी। जियानन को भी पता चल जाता है कि हाओयन एलन की कंपनी खरीदना चाहता है। जियानन को ये डिसीजन ठीक नहीं लगता और वो इस बारे में बात करने के लिए अपने भाई के पास आ जाता है, लेकिन मिसलू के वहां होने पर ये बात नहीं हो पाती। वे तीनों डिनर के लिए बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, पर हाओयन की जरूरी मीटिंग होती है, इसलिए वो उन्हें ज्वाइन नहीं कर पाता। यहाँ से एक और बात भी क्लियर हो जाती है कि हाओयन बचपन से ही मिसलू को पसंद करता है और ये बात जियानन भी जानता है। इधर फैंग एरिंग से कहती है कि उसे कोई इन्वेस्टर ढूंढ लेना चाहिए जो उसकी डिजाइन स्टूडियो पर इन्वेस्ट कर सके, जिससे एरिंग और भी स्टूडियो खोल सकेगा और पॉपुलर हो जाएगा। एरिंग को यह आइडिया अच्छा लग रहा था, लेकिन वो बताता है कि उसके पास आए हुए इन्वेस्टर उसे पसंद नहीं आए। तब फैंग उसे आइडिया देती है कि वो जियानन को कहे कि वो उसके स्टूडियो में इन्वेस्ट करे, लेकिन एरिंग कहता है कि जियानन ने अब तक जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है उन सब पर ताला लग चुका है और वो ऐसा अपने स्टूडियो के साथ नहीं करना चाहता। जिसके बाद फैंग एरिंग से कहती है कि वो एक अच्छे इन्वेस्टर के साथ उसकी डील करवा सकती है अगर वो करना चाहे तो। एरिंग तुरंत हाँ कर देता है क्योंकि उसे फैंग पर पूरा भरोसा है, लेकिन साथ ही एरिंग फैंग की आइडेंटिटी को लेकर भी क्यूरियस हो जाता है क्योंकि फैंग उसकी असिस्टेंट भी है और उसके बड़े बड़े लोगों के साथ कॉन्टेक्ट भी है। इन्वेस्टर मिलने की खुशी में एरिंग फैंग को डिनर पर लेकर जाता है, जहां पर उन्हें जियानन और मिसलू मिलते हैं। जियानन उन्हें मिसलू से इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि मिसलू उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है और वो 10 साल बाद यूएस से लौटी है। एक्चुअली जियानन ये सब कुछ फैंग को बता रहा था ताकि उसकी नाराजगी दूर हो जाए। वो सब डिनर कर ही रहे थे, तभी जियानन नोटिस करता है कि डेकोरेटेड लाइट फैंग के ऊपर गिरने वाली है और तभी जियानन फैंग को प्रोटेक्ट कर लेता है। उन दोनों को एक साथ देखकर मिसलू जेलस हो जाती है। एरिंग जियानन से कहता है कि वो फैंग को उसके घर छोड़ दे, लेकिन तभी मिसलू पेट दर्द की एक्टिंग करने लग जाती है, जिस वजह से जियानन को उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता है। ये सब देखकर एरिंग फैंग को अलर्ट रहने के लिए कहता है, लेकिन फैंग ऐसा शो करती है जैसे उसे इन सब से फर्क नहीं पड़ता। मिसलू उस इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी जो फैंग के साथ हुआ। फिर वो आंट लू से एरिंग और फैंग के बारे में बात करती है। आंट लू को एरिंग के बारे में पता था कि वो और जियानन अच्छे दोस्त हैं, पर वो फैंग के बारे में नहीं जानती थी। आंट लू मिसलू को उन सभी गर्ल्स की इंफॉर्मेशन दे देती है जो जियानन से मिलती रहती है। इसके बाद हाओयन मिसलू से मिलने जाता है और उसे कुछ जरूरी सामान देता है। हाओयन के स्टिक पर बना टाइगर देखकर मिसलू कहती है कि ये तो वही टाइगर है जो मैंने तुम्हारी नोटबुक पर बनाया था। हाओयन कहता है कि उसे ये टाइगर पसंद है, इसलिए उसने इसे अपने स्टिक पर बनाया। हाओयन एक डिसेबल पर्सन है और इसका जिम्मेवार मिसलू खुद को समझती है, लेकिन हाओयन कहता है कि वो एक एक्सीडेंट था, उसमें किसी की भी गलती नहीं है। इधर फैंग जियानन को माफ कर देती है, साथ ही उसे बचाने के लिए उसे थैंक यू भी कहती है। फैंग का गुस्सा दूर हो गया है, इससे जियानन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर एलन का एम्प्लॉय उसे बताता है कि आज उसकी एनिवर्सरी है, अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचा तो उसकी जीएफ उससे ब्रेकअप कर लेगी। एलन उसे जाने के लिए कह देता है और फैंग के साथ बिताई हुई मोमेंट्स याद करने लग जाता है। 3 साल पहले एलन अपना बिजनेस स्टार्ट करने में दिन रात लगा रहता था, इसलिए वो फैंग को वक्त नहीं दे पाता था, जिस बात का उसे हमेशा अफसोस रहता है। इसके बाद एलन फैंग को मिलने के लिए बुलाता है। वहीं दूसरी ओर हाओयन ने यूएस से आई हुई टीम के लिए वेलकम पार्टी रखी थी, जिसमें मिसलू भी शामिल है। हाओयन पार्टी के लिए तैयार हो रहा था, जिसके बाद वो मिसलू को उसके साथ पार्टी में आने के लिए पूछता है, लेकिन मिसलू उसे कहती है कि वो जियानन के साथ जा रही है। ये सुनकर हाओयन उदास हो जाता है। इसके बाद मिसलू जियानन से कहती है कि हाओयन पार्टी में मिंगजू के साथ जा रहा है, इसलिए वो उसके साथ जाना चाहती है। मिसलू ने हाओयन से झूठ बोला और जियानन से भी। पार्टी में जियानन के पास गर्ल्स को देखकर मिसलू जेलस हो जाती है और वो जियानन के पास पहुंच जाती है और उसके साथ फोटोज लेती है। मिंगजू अपने दोनों भाइयों को मिसलू के पास देखकर नाराज हो जाती है और यही रीजन था कि मिंगजू ने कभी मिसलू को पसंद नहीं किया, क्योंकि मिसलू की वजह से उसके दोनों भाई हमेशा उससे दूर रहते हैं।
फिर मिंगजू अपनी अच्छी सी फोटो खींचकर एलन के पास सेंड करती है, जिसे फैंग भी देख लेती है। तब एलन फैंग को एक्सप्लेन करने लग जाता है कि मिंगजू उसकी दोस्त है, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन फैंग कहती है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए उसे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एलन अब भी फैंग को अपनी गर्लफ्रेंड मानता है। एलन फैंग से सिर्फ इसलिए नाराज था क्योंकि 3 साल पहले फैंग बिना बताए गायब हो गई थी। उसने एलन से ब्रेकअप को लेकर कभी कोई बात ही नहीं की। एलन उससे एक फॉर्मल ब्रेकअप चाहता था, पर फैंग उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती थी। जब फैंग वहां से जाने लगती है तभी मिंगजू वहां आ जाती है और फैंग को वहां देखकर पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। एलन मिंगजू को नहीं बताता कि उसने फैंग को यहाँ पर बुलाया है। इनफैक्ट वो मिंगजू को कहता है कि फैंग यहाँ पर काम करती है, इसलिए उसे यहाँ पर मिल गई। ये सुनते ही मिंगजू फैंग से नूडल्स मंगवाती है और उसे नीचे दिखाने के लिए टिप देने की बात भी करती है। लेकिन फैंग उसका ऑर्डर रिसीव नहीं करती और दूसरी वेटर्स को नूडल्स बनाने के लिए कहती है। एलन की इस हरकत से फैंग नाराज होती है। इधर पार्टी में मिस सू और मिस ली भी आ जाती है। हाओयन मिस लू को बताता है कि ये दोनों कहती है कि जियानन उनका बॉयफ्रेंड है, लेकिन जियानन हमेशा उन्हें इग्नोर कर देता है। ये सुनकर मिस लू उन दोनों के पास चली जाती है। जियानन के लिए उन्हें लड़ता हुआ देखकर मिस लू उन दोनों को बेवकूफ और घमंडी लड़की कह देती है, जिससे गुस्सा होकर वे दोनों मिस लू को धक्का दे देती है। ये देखकर हाओयन उन पर गुस्सा करता है और उन्हें पार्टी से बाहर निकाल देता है। मिस लू के कपड़ों पर ड्रिंक गिर गई थी, इसलिए जियानन उसे वॉशरूम लेकर जाता है। लेकिन वहां पर मिस लू की तबीयत खराब हो जाती है और वो अचानक से जियानन के काफी क्लोज आ जाती है। मिस लू जियानन को किस करने की कोशिश करती है, तभी हाओयन उन्हें देख लेता है। अपने भाई को देखकर जियानन परेशान हो जाता है। उन दोनों को इस तरह से देखकर हाओयन काफी ज्यादा गुस्से में होता है। हाओयन जियानन से कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसके और मिस लू के बारे में कोई रूमर फैले। तब जियानन अपने भाई से प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। हाओयन उससे पूछता है कि उसकी रियल गर्लफ्रेंड कौन है। तब जियानन उसे क्लियर कर देता है कि मिस ली और मिस सू में से कोई भी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और उसकी एक ही गर्लफ्रेंड है जिसे वो कभी भी पब्लिक में नहीं लेकर आता, क्योंकि वो उसे रिपोर्टर से प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये सुनते ही हाओयन जियानन की गर्लफ्रेंड का नाम पता पूछने लग जाता है, जिस वजह से जियानन फंस जाता है। तब जियानन चारों ओर देखने लग जाता है कि वो किसका नाम ले। तभी वहां पर मिस लू आ जाती है और सारी बात पता चलने पर कहती है कि मुझे लगता है कि जियानन हमसे झूठ बोल रहा है। अगर इसकी कोई गर्लफ्रेंड होती तो वे दोनों लड़कियां यहाँ पर नहीं होती। ये सुनकर हाओयन उसे दोबारा सच बोलने के लिए कहता है। तभी जियानन वहाँ पर फैंग को देखता है और उसे अपने भाई के पास लेकर आता है और उन्हें बताता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद जियानन सबके सामने फैंग को मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। ये देखकर मिस लू सरप्राइज रह जाती है। जियानन के हाथ में अपनी रिंग देखकर फैंग कहती है कि तुम मुझे मेरी ही रिंग से प्रपोज कर रहे हो, तुम बड़े चालाक हो। जियानन कहता है कि अगर तुमने मुझे रिजेक्ट किया तो ये रिंग मेरी हो जाएगी। तभी फैंग वहाँ पर एलन को देखती है। एलन से अपसेट होने की वजह से फैंग जियानन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है, जिससे मिस लू और एलन के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद जियानन की एंगेजमेंट न्यूज वायरल हो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जियानन इस एंगेजमेंट को लेकर परेशान हो रहा था और वो सोच रहा था कि फैंग ने उसे रिजेक्ट क्यों नहीं किया। वहीं दूसरी ओर फैंग अच्छे मूड में थी, लेकिन जिमी उसके एंगेजमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता क्योंकि उसकी नजरों में जियानन एक बुरा लड़का है। फैंग उसे कहती है कि मेरी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं, इसीलिए चिंता मत करो। जिमी के फादर मिस्टर फांग को भी फैंग का ये फैसला अच्छा नहीं लगता और वो कहते हैं कि पहले भी एलन की वजह से फैंग को बहुत कुछ सहना पड़ा और अब ये लड़का आ गया है जियानन, जिसकी हर महीने गर्लफ्रेंड चेंज होती रहती है। एलन जब जागता है तब अपने रूम को बिखरा हुआ देखकर सोचने लग जाता है कि पिछली रात क्या हुआ था। तब एलन को कुछ याद आता है। फैंग की एंगेजमेंट को देखकर एलन ड्रिंक करने लग जाता है। वो काफी सैड होता है। तभी वहाँ पर मिंगजू आ जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है। अपने घर पर मिंगजू की ड्रेस देखकर एलन के होश उड़ जाते हैं। तभी मिंगजू बाथरूम से बाहर निकल कर आती है और उसे अच्छे से गुड मॉर्निंग कहती है।